बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एनडीए में ही रहेंगे और ये भाजपा को यानी कि एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसकी बात ना तो ये दोनों नेता सुनते हैं और ना भविष्य में उनकी सुनने की संभावना है। खासतौर से बिहार में देखें तो लालू प्रसाद और फैमिली और कांग्रेस नीतीश कुमार पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार इनकी झांसी में अब नहीं आने वाले हैं। आज इसी मुद्दे पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। जेपीसी की रिपोर्ट जो कि बक्स संशोधन बिल पर थी, उसको लोकसभा में टेबल किया गया और फिर राज्यसभा में भी पेश किया गया। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में ही हैं। इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया और इसके बाद में संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया। अब जो बजट सत्र का दूसरा राउंड होगा उसमें बक्स संशोधन विधेयक की पेश किए जाने की उम्मीद है। तो एक जो बक्स संशोधन विधेयक भाजपा सरकार पिछली साल लाई थी, फिर उसको ये जेपीसी को सौंप दिया गया था। जेपीसी की रिपोर्ट भी अब लोकसभा और राज्यसभा पेश हो गई। तो विपक्ष को लगता था कि मुस्लिम वोट बैंक के चलते नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल के पर भाजपा से अलग हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे दिखाई नहीं देता है कि नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर कहीं जाएंगे या फिर चंद्रबाबू नायडू एनडीए को छोड़कर कहीं जाएंगे या फिर इंडिया अलायंस में जाएंगे। इस समय इंडिया अलायंस की जो दशा है वो सबके सामने है, क्योंकि ये इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। जैसे कि आप पार्टी और कांग्रेस में फाइट चल रही है ना, ममता बनर्जी और कांग्रेस में फाइट चल रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में नहीं बनती है, उद्धव ठाकरे कांग्रेस को आंख दिखाते रहते हैं, शरद पवार भी यही करती रहती हैं। तो ऐसे में जबकि इंडी गठबंधन में हर तरफ झगड़ा ही झगड़ा है, नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर क्यों जाएंगे? एनडीए में सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई भी विवाद नहीं है, सीटों का तालमेल भी चाहे किसी भी राज्य में है आसानी से हो जाता है। और फिर अगर भाजपा का स्ट्राइक रेट देखें तो भाजपा का स्ट्राइक रेट इस समय सबसे हाई है। 4 राज्यों में भाजपा की शानदार सफलता के बाद में भाजपा की और एनडीए की ये स्ट्राइक रेट टॉप पर है। और पूरे एनडीए की बात करें तो एनडीए की जो मनोबल है इस समय वो तो आसमान पर है। क्या एनडीए का कोई भी दल देख लें आप, सभी दिल्ली में भाजपा की शानदार जीत से खुश हैं। नीतीश कुमार जी ने भी मोदी जी को बधाई दी, चंद्रबाबू नायडू ने भी बधाई दी, है ना। तो इसके पहले अगर हम देखें तो भाजपा ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में शानदार सफलता प्राप्त की। अब आप कहें कि जम्मू कश्मीर में भाजपा ने सरकार नहीं बना पाई, लेकिन भाजपा ने जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाई, लेकिन फिर भी भाजपा वहाँ पर नंबर 2 की पार्टी बन गई है। झारखंड की भी हम बात करें तो झारखंड में भाजपा भले ही सरकार बनाने से चूक गई है, लेकिन पार्टी वहाँ भी नंबर 2 की स्थिति में, यानी कि 5 के पाँचों राज्यों में भाजपा अच्छी स्थिति में है। और कहा जाए कि 4 राज्यों में बहुत अच्छी स्थिति में है ना, तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे में जबकि भाजपा का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, तो नीतीश कुमार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे, चंद्रबाबू नायडू अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि अगले साल जो इस साल जो बिहार के चुनाव होने वाले हैं, इस साल के आखिर में, उनमें भाजपा के साथ रहकर उनको अच्छी खासी सफलता मिलेगी, इस बात की पूरी संभावना है। जबकि लालू यादव का जो इंडी गठबंधन है, उन दोनों की हालत ख़राब है। लालू की पार्टी आरजेडी की हालत बिहार में ख़राब है, तो इंडी गठबंधन की तो पूरे देश भर में ख़राब है। तो कोई भी डूबते हुए जहाज में क्यों जाना चाहेगा? तो अब जेपीसी की बात कर लें कि जेपीसी ने जो वक्फ बोर्ड पर अपनी रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट में बहुमत से जेपीसी की जो भी विधेयक था वो मंजूर किया गया है। यानी कि जो विधेयक में जो बातें थी वो जेपीसी की रिपोर्ट में भी बहुमत से मंजूर की गई हैं। अब विपक्ष इसके बारे में झूठ फैला रहा है कि रिपोर्ट अच्छी नहीं है, फलाना दिखाना रिपोर्ट मतलब उसके बारे में कि उनके संशोधन नहीं माने गए हैं, तमाम तमाम तरह की बातें विपक्ष फैला रहा है। और जो मुस्लिम के मुल्ला मौलवी हैं वो भी नीतीश कुमार को मुस्लिम वोटों का डर दिखा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू दिखा रहे हैं कि आप अगर जेपीसी बिल के समर्थन करते हैं
तो मुस्लिम वोट आपसे छिटक जाएगा, और आपको बिहार में हार का सामना करना पड़ेगा या आंध्र प्रदेश में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो ये चुनावी पंडित हैं या राजनीतिक पंडित हैं, वो बैठ के स्टूडियो में ही कैलकुलेशन करते रहते हैं। दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में मुस्लिम वोटों का सभी कैलकुलेशन कर रहे थे, केजरीवाल के पास जाए, केजरीवाल के पास जाएगा, और केजरीवाल की 30 सीट पक्की हैं, ये पक्का है। लेकिन चुनाव होगा तो क्या होगा, मुस्लिम वोट जहाँ मतलब ज़्यादा था, वहाँ भी भाजपा को सफलता मिली। तो ये कैसा गलत लगाते हैं बैठ के स्टूडियो में। आपको कोई भी इतने परसेंट मुसलमान हैं तो ये आप पार्टी में जाएंगे, इतने परसेंट हिंदू हैं तो ये भाजपा में जाएंगे, सवर्ण यहाँ जाएगा, ओबीसी यहाँ जाएगा, दलित इधर जाएगा। ये सब कैलकुलेशन चुनाव के पहले चैनलों पर चर्चा में चलते रहती हैं। लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं तो ये सब धराशायी हो जाती हैं। चाहे दिल्ली में देख लें, चाहे हरियाणा में देख लें, चाहे महाराष्ट्र में देख लें, हर जगह यही चलता है। हरियाणा में भी सबने ये एक सुर में घोषणा कर दी थी कि भाजपा हार रही है, और पूरा कैलकुलेशन बता दिया था कि जाट वोट इधर जा रहा है, पंजाबी वोट इधर जा रहा है, सिख वोट इधर जा रहा है, दलित वोट इधर जा रहा है। लेकिन हुआ क्या, जब चुनाव परिणाम आए तो सारे के सारे कैलकुलेशन धरे के धरे रह गए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब एनडीए से जाने वाले नहीं हैं। चंद्रबाबू नायडू भी ये समझ गए हैं कि मोदी के साथ रहकर ही उनकी भलाई है, और उन्हीं के साथ रहकर हम सत्ता में भी रह सकते हैं, और आगे आने वाले चुनाव में अच्छी चुनाव सफलता मिल सकती है। यूपी में भी भाजपा ने लोकसभा चुनाव में हारने के बाद में जितने भी उपचुनाव हुए उसमें सब में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यही सब बातें हैं जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को एनडीए से नहीं जाने देंगी।